हूँ एंड आज भी मैं 12 बजे ही आई हूँ। और देखो मतलब अभी क्या है, सपना भाभी ने कॉल वगैरह किए थे और बोल रहे थे ना कि तुमने कॉल नहीं उठाया है, कुछ नहीं किया। मैं 8 बजे से 12 बजे तक मेरी कोचिंग क्लासेस रहती हैं एंड उसके बीच में हमारे टीचर्स अलाउ नहीं करते फ़ोन वगैरह। ये चीज़ मैंने मैसेज करके बोल भी दी थी कि आप मम्मी पापा को डायरेक्ट कॉल कर लो, मैं तो ट्यूशन पे हूँ, मैं अभी नहीं कर पाऊँगी, है ना। और फिर अपन चल रहे हैं क्या पापा जी? नहीं बेटा, देखो ऐसा है कि ऐसे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। अब जो मेरी बदनामी हुई है, वो इसने जो मेरी बदनामी की है, वो बदनामी मिट जाएगी क्या? माफ़ी मांगने से अगर बदनामी मिट जाती है तो मैं भी माफ़ी मांग लेता हूँ। माफ़ी खेल लेते हैं, है ना। माफ़ी मांग लेते हैं, फिर ये है। और फिर रहा उस बच्चियों से मिलने का, बच्चियों से मैं मिल लूँगी। अब ये तो इसमें एक चाल खेल रही है, मुझे क्या है कि मेरे रिश्तेदारों से दूर करना चाह रही है। मेरे एक रिश्तेदार इसके बगल में मथुरा में रहते हैं। क्या इसने उसको उनको मतलब जो निमंत्रण दिया था क्या? है ना। मेरे और भी रिश्तेदार हैं जहाँ तू हो आई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 2-2 3-3 रातें तू रुकी है, मतलब जो उनको नहीं बुला रही। ये तो तेरी चाल है एक तरह से कि मुझे मेरे रिश्तेदारों से अलग कर देना एकदम जीवनी को, पूरा जीवनी, है ना। रहा हमारी बच्चियों से मिलने का, हाँ। बच्चियों से हमारा कोई वो नहीं है। जब हमको टाइम मिलेगा बच्चियों से मिलने जरूर आएंगे और बच्चियों से मिलते रहेंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं है। तेरे से हमारा कोई संबंध नहीं है, यानी नहीं है बिल्कुल भी। सीधी सीधी सी बात ये है। मतलब जब तूने मतलब इतना जहर उगला है, इतना जहर उगला है कि मैं यहाँ कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अब वो वास्तविकता क्या है, अब काय के लिए माफी मांग रही है जब वास्तविकता नहीं है? पहले यानी क्लियर करना, पहले जो तूने एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए हैं तो वो सही है या गलत है। माफी किस बात की मांग रही है? जब अगर वो मैंने तेरे को इस तरह से प्रताड़ित किया है तो फिर माफी तू माफी किस बात की मांग रही है? माफी तो मुझे मांगना चाहिए फिर तेरे से। तू क्यों माफी मांग रही है बेटा? तेरा माफी मांगने का तो कुछ बनता ही नहीं है। जब मैंने तेरे साथ इतने घिनौने कार्य किए हैं, घिनौने और वो करनी करती है, तेरे से IFM से बच्चा मैं चाहता था, तो माफी तो मुझे मांगना चाहिए ना। शर्म नहीं लगी? तुझे तुझे माफी मांगने की आवश्यकता क्या है कि जब तूने कोई गलती ही नहीं की है, जब तूने कुछ किया ही नहीं है, तो माफी मांगने की तुझे आवश्यकता क्या पड़ गई है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं डरा हुआ हूँ। वहाँ अगर मैं गया, वहाँ उसके सारे रिश्तेदार होंगे, वहाँ जाकर के उसने फिर मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगा दिया, उसके सारे रिश्तेदार होंगे, गवाही भी उनकी होगी, तो मैं क्या करूँगा? मेरी तो इज्जत बिल्कुल ही मिट्टी में मिल जाएगी वहाँ। और वहाँ पहले थाने में उसने मेरे विरुद्ध दे रखा है। तो गाइस आज लाइफ में पहली बार फास्ट रखा है मैंने एंड सुबह से तो मेरे ट्यूशन्स थे तो मुझे भूख वगैरह ज़्यादा लगी नहीं। अभी मैं 12 बजे वापस आई एंड मम्मी ने बनाई है मेरे लिए ये साबूदाने वाली खिचड़ी और मम्मी ने यहाँ पे सुबह ही पूजा कर दी थी। वेलकम बैक गाइस, अब मैं बिल्कुल रिचार्ज होके आ गई हूँ। सुबह आप लोगों को लग ही रहा होगा इससे पहले वाली वीडियो में बड़ी डल डल सी। तुम सब बहुत सरप्राइज रहोगे इसको देख के, पर लेकिन मैंने ना राधा रानी वाला लुक किया है एंड मैं एक रील शूट कर रही हूँ। क्या मैं मेरे रील्स में जो मेकअप आर्टिस्ट होता है, जो तुमको ड्रेसअप करता है, वो सब मैं ही हूँ एक सिंगल पर्सन जो सारी चीज़ें कर रहा है। तो उसके लिए मैंने ये अभी मेरे जो ऊपर बनाया ना डिज़ाइन, ये बनाया है एंड अभी मैं फुल रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद मैं तुमको दिखाऊंगी और मेरी रील जो है वो इंस्टाग्राम पर आ जाएगी। जब तक ये ब्लॉग आएगा तो वहाँ पर जाके तुम लोग देख सकते हो। मम्मी आई है यहाँ पे, मेरे जैसा रानी, मेरी गोकुली। ये मैंने बड़ी मुश्किल से मम्मी तामझाम करके अटकाया हुआ है। कैसी लग रही हूँ? ओके मेरी साड़ी मत खोल दियो प्लीज। थैंक यू। देखो मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने ये तामझाम करके मेरे सिर पे अटकाए हैं एंड कैसा लग रहा है मम्मी बताओ? सच में बड़ी मुश्किल से किया है। अच्छा लग रहा है ना? बस इसकी 1-2 वीडियो लेनी है मुझे एंड फिर मैं पता है जन्माष्टमी के बिल्कुल डे के एंड में डाल रही हूँ। पापा जी का तो बुलाओ, पापा जी को, पापा बुला लाओ। तो अभी अपन पापा जी का रिएक्शन देखेंगे। हाँ, मेरी पूरी साड़ी खुल चुकी है क्योंकि मुझे बांधनी नहीं आती, पर रील में ऊपर का ही दिखेगा, नीचे का कुछ नहीं दिखना। क्यों कर दी तुमने? खोल दी मेरी साड़ी? शर्म नहीं आती तुमको? कितने गंदे बच्चे हो गए हो तुम। इसने मेरी साड़ी खोल दी, कोई बात नहीं। अभी अपन पापा जी का रिएक्शन देखेंगे, वो आने वाले हैं।
मम्मी आ गई क्या? ठीक है, दिखाना दिखाना। देखो रात हो रही है, मैं रात के टाइम कर रही हूँ ये शूट। ठीक है अच्छा। क्या है, पापा जी को पता नहीं है कि मैंने क्या कर रखा है, ठीक है ना? तो अभी रिएक्शन देखना उनके। कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर। एकदम ही बिल्कुल वो अलग सा। अभी पापा जी गए थे मार्केट तो बिल्कुल मैं कपड़ों में, सिंपल कपड़ों में थी। अभी कैसी लग रही? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़ी मुश्किल से मैंने सिर पे बिठाला है ये सब कुछ। अरे ओकी, अरे ठीक है। ये इतना गंदा बच्चा है, देख रहे हो आप लोग? मेरी मिरर में देखो, पूरी साड़ी खोल गया। चलो ठीक है, बस मैं इसके 2-3 फोटो लेके आप पहनाओ, दो पहना दो। ये मम्मी ने मेरी तो पूरी ही साड़ी खोल दी आके। मैंने, मम्मी अच्छी बांधी थी ना? सीधी तो बांध रहा है। अरे मैंने गोल गोल बांध दी थी, बस मुझे तो ऊपर से मतलब था। पूरी खोल दी मम्मी ने। जल्दी कर दो, ये मेरे सिर का ये जो है ना, ये टिकेगा नहीं ज्यादा देर के लिए। बड़ी मुश्किल से किया है मैंने। इसकी बस मुझे 1-2 फोटो लेना है एंड उसके बाद बस अपना काम हो गया, ठीक है? एंड मम्मी आज आपको पता है पूरा दिन फास्ट रही हूँ मैं। हाँ, कुछ भी नहीं खाया मैंने। कुछ भी नहीं खाया, फिर दोबारा भी कुछ नहीं खाया। हाँ, और देखो मैंने फास्टिंग भी करी एंड उसके साथ साथ ये इतना सारा मेकअप और ये रील बनाना भी किया। बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई एंड सुबह से तो मैं ट्यूशन पे थी तो वहाँ पे पूरा दिमाग खत्म हो गया था मेरा। ले नीचे से ये सही कर दिया जिससे मैं चल पाऊँ ढंग से। थैंक यू सो मच। कौन सी प्लेट? अरे बस मुझे तो ना क्या करना है मम्मी, अब बस ऊपर का फोटो लेना है। क्या रील में नीचे का आता नहीं है तो साड़ी में ऐसी कैसी भी बांध दूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ जरा हटके। तो फ्रेंड्स, बीइंग अंशु चैनल पे अंशु ने एक ब्लॉग डाला है जिसमें अंशु ने बताया है कि सपना भाभी मुझे कॉल कर रही थी, लेकिन मैं उस टाइम कोचिंग में थी क्योंकि उस टाइम कॉल अलाउ नहीं होता है। और मैंने उनको मैसेज करके भी बोला था कि आप डायरेक्ट मम्मी पापा को कॉल कर लीजिए। और सपना के ससुर ने कहा मुझे तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, कोई संबंध नहीं रखना है। जब मैंने तेरे साथ इतना गलत किया है तो मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही है? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। इतना ही बुरा हूँ मैं, इतना ही बुरा किया तुझसे। अभी से बच्चा चाहता था, इतना सब कुछ होने के बाद भी तो मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही है? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। इतने एलिगेशन लगाए, इतनी बदनामी हुई, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा और अब मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही है? मेरी इज्जत वापस तो नहीं आ जाएगी ना? ना कि ससुर ने कहा कि मैं सच में बताऊं तो मैं डरा हुआ हूँ। वहाँ जाने के बाद हो सकता है मुझ पे और भी एलिगेशन लगाए जाएं क्योंकि वहाँ पे उसके रिश्तेदार भी होंगे और वो गवाही भी दे देंगे मेरे खिलाफ। उसके बाद तो मेरी बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी और मैं बच्चियों से मिलने ज़रूर आऊँगा, लेकिन मेरा तुझसे कोई भी संबंध नहीं है। मेरा